Good morning students, this is the computer class and today we will continue our chapter number 4. Open your book, page number 41. So our topic is moving the text. See, in the previous classes we have learned about the selecting the text, how we can select the text. Okay, now we will continue with the moving the text, how we can move the text. Okay, first we learned the meaning of what is the meaning of moving text. मतलब text को move करने का मतलब क्या होता है? Moving text means to move the text from the original location to some other location. Means क्या है इसका? कि see, ये एक line आपकी typed है. A friend in need is a friend indeed. Okay, now you want to move this in need from here and want to place it anywhere else. आपको ये इन नीड यहाँ से हटाना है और कहीं और पे आपको उसे प्लेस करना है. तो आप कैसे करोगे? देखिए ये सारे स्टेप्स गिवन है, हम इसको फॉलो करेंगे. ओके, यू यूज द कट एंड पेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. द कट टेक्स्ट disappears from its original location and appears at some other location where you have pasted it. See, for this moving of text, अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है आपको आप इसमें कट और पेस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं. सी, first select the text which you want to cut, then from the home tab click on the cut button. See, this is our cut button. See, this button is like scissor. Okay, see, first you have to select the text, then click on home tab, then select the cut button. When you select this cut button, your text will disappear from the screen. ओके, सी यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट करा है टेक्स्ट को पहले, देन कट बटन पे क्लिक करा, यहाँ से आपका टेक्स्ट डिसअपियर हो गया. देन ब्रिंग द कर्सर टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू पेस्ट इट. सी, फिर आप क्या करोगे, आप अपना माउस यूज करोगे और जहां पे आपको वो टेक्स्ट मूव करके पेस्ट करना है वहां पे आप अपना कर्सर को पुट कर दोगे. सी, जैसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, आपने अपना कर्सर यहाँ पुट कर दिया. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, दिस कर्सर विल अपीयर लाइक दिस. Okay, then after it the selected text will move. Click on the paste button, then you have to click on the C. This is the paste button. See, when you click on the paste button, the selected text will appear like this. See, यहाँ पे आपका in need था, आपने सिलेक्ट करा, then home tab से कट कर दिया तो ये डिसअपियर हो गया. फिर आपने कर्सर पुट करा, देन आपने पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो आपका जो टेक्स्ट आपने कट करा था वो टेक्स्ट वहां पे अपीयर हो गया. Okay, now we will learn how to copy the text. See, if you want to copy some words or some sentences, how you can do it, we will learn in this activity. अगर आपको कोई भी चीज कॉपी करनी है अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो आप कैसे करोगे? Okay, first we learn the meaning of copying. Copying text means to copy the text from the original location to some other location. Means क्या है? Copying text का means होता है कि आप कोई भी वर्ड एक जगह पे जो लिखा हुआ है उसको कहीं और भी आप लिखना चाहते हो तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. सी, हियर इन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड है. यहाँ पे इन नीड जो है इन्होंने सिलेक्ट करा है और फिर इन्होंने इन नीड यहाँ पे भी लिख दिया है. आप इसको दोबारा टाइप भी कर सकते हो, पर अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज करके दोबारा सेम वर्ड्स को या लाइन को आप इसे रिपीट कर सकते हो. ओके, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है आपको कि आपको 2 ही वर्ड सिलेक्ट करने, तो 2 ही वर्ड आपके कॉपी होंगे. आपको जितने भी वर्ड्स कॉपी करने हैं आप वो सारे आप सिलेक्ट करिए, या फिर पूरा पैराग्राफ अगर आपको करना है तो आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करिए और आप कॉपी कर सकते हैं. ओके, यूज कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. आफ्टर यू हैव कॉपीड द टेक्स्ट रिमेन एट द ओरिजिनल लोकेशन एंड ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द अदर लोकेशन. ओके, इन्होंने क्या कहा, आप इसमें कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज करके ये आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं. और जो आपने कॉपी करा होगा टेक्स्ट वो आपकी ओरिजिनल लोकेशन पे भी होगा, सी, एंड न्यू लोकेशन पे होगा. सी, यहाँ पे भी आपका है और यहाँ पे भी गिवन है. ओके, नाउ वी विल फॉलो द स्टेप्स. फर्स्ट you have to select the text. For every operation, the first step is select the text which you want to change or format. Okay, you selected in need, then from the home tab click on the copy button. See, this is the cut option, this is the paste option, and this is the copy option.
Okay, you have to learn all these commands. This is the copy option. Click on it, and when you click on it, bring the cursor to the position where you want to paste it. Then जहां पे भी आपको दोबारा टेक्स्ट अपना पेस्ट करना है, आप वहां पे कर्सर अपना पुट कर देंगे. आपने कर्सर यहाँ पुट करा, आपको यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो आपने कर्सर यहाँ पुट कर दे. देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. सी, दिस इज द पेस्ट बटन. When you click on the paste button, the selected text will get copied at the cursor position. आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपकी कर्सर की पोजीशन पे पेस्ट हो गया. ओके, if you click download arrowhead button of the paste command, you will get live preview option. Bring your cursor over any button and you can see how the text will look like after pasting. See, this is the paste option, and here the small arrow given. When you click on it, these three options will appear to you. Okay, when you click on this option, you can preview your text. Means अगर आपने जैसे कोई भी अपना सेंटेंस या वर्ड आपने पेस्ट करा है, मतलब कॉपी करा है, और आप देखना चाहते हो कि पेस्ट होने के बाद वो कैसा शो होगा, तो आप इस ऑप्शन से प्रीव्यू देख सकते हैं विदाउट पेस्टिंग इट. आपने पेस्ट नहीं करा होगा तब भी आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो. ओके, now our next concept is checking spellings. How we can check spellings in our document. See, with the help of word we can do anything to change our text and to make it more appropriate. See, जब आप अपनी कॉपी पे जब कुछ लिखते हैं, कुछ भी आपने पेन से और पेंसिल से आपने कुछ भी लिखा, तो आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको खुद ही चेक करनी पड़ती हैं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रही है. बट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड, व्हेन यू टाइप एनीथिंग ऑन दैट डॉक्यूमेंट विल बी चेक्ड बाय द चेकिंग स्पेलिंग ऑप्शन. आज जब कंप्यूटर पर टाइप करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, तो आप उस पूरे प्रोग्राम को, आपने जो भी डॉक्यूमेंट उस प्रोग्राम में लिखा है, उसको आप उसकी जो स्पेलिंग है वो आप चेक कर सकते हो, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी चेक कर सकते हो. यूजिंग द स्पेल चेक ऑप्शन, ऑल द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक विच हैड अकर्ड व्हाइल टाइपिंग कैन बी करेक्टेड. आप इस ऑप्शन को यूज करके आपकी जितनी भी टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं उसको आप सही कर सकते हो. While typing the text, if the spellings are wrong, you will see a red wavy line under it. See, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर पर टाइप करा होगा तो आपने नोटिस करा होगा कि अगर आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन आती है, लाइक दिस. एंड मोस्ट ऑफ द फोन्स में भी आती है ऐसी रेड वेवी लाइन. तो इसका मीन्स क्या होता है कि आपने spelling mistake करी है. And if there is some grammatical mistake, you will see a green wavy line under it. And see, अगर आपने कोई grammatical mistake करी होगी तो आपकी green wavy line आएगी. Red for spelling mistake and green wavy line for grammatical mistake. Okay, red wavy line spellings, grammatical mistake, green wavy line. Okay, now we can see how we can use this option. See, to use spell check to correct a spelling mistake. अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी हैं, आप करेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक ऑन द मिसस्पेल्ड वर्ड. मिसस्पेल्ड वर्ड मीन्स जो वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आपने गलत कर दी है. A red wavy line under it will appear. See, if you are typing anything on the computer and if there is any spelling mistake, red wavy line will appear. This means your spelling is wrong. So what you have to click? Then right click on that word. A pop-up menu will appear. See, this is the pop-up menu. This is the pop-up menu. This will appear. Means in this pop-up menu you get many suggestions, suggested word. इसमें क्या होते हैं, आपने जो भी स्पेलिंग गलत लिखी है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आपको सजेस्टेड वर्ड गिवन होते हैं. सी, जैसे यहाँ पे वायर्स टाइप कर रहे थे, ये वायर से ये टाइप कर रहे थे, पर इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करी, WIERS कर दी. तो जैसे ही आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करा, आपके ये पॉपअप मेन्यू अपीयर हो गया. तो आप इस पॉपअप मेन्यू से अपनी राइट स्पेलिंग करेक्ट चूज कर लोगे. क्लिक ऑन वायर्स, दिस इज द राइट स्पेलिंग. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, द वर्ड विल बी करेक्टेड. आपका जो वर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा. ओके, द नाउन सच एज नेम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेलिंग मिस्टेक्स इन MS वर्ड. यू कैन इग्नोर देयर करेक्शन. सी, अगर आप जैसे MS वर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हो और आपने किसी का नेम टाइप करा उसमें, तो वो जो आपका MS वर्ड है वो उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक में शो करता है, ग्रीन वेवी लाइन शो करेगा. बिकॉज नाउन है, आपका जो नेम है वो नाउन होता है, तो आपकी ग्रीन वेवी लाइन शो होगी, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो.
Okay, now our next concept is undo the actions. हम किसी भी एक्शन को अंडू कैसे कर सकते हैं? अंडू मीन्स जैसे आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करा और आपको वो एक्शन परफॉर्म नहीं करना था, आपको उसको जो आपने एक्शन परफॉर्म करने से पहले जो आपका टेक्स्ट था आपको वैसे ही रखना था, तो आप अंडू एक्शन से उसको कर सकते हो। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करा होगा वो आपका एक्शन रिमूव हो जाएगा और आपका जो पहले ओरिजिनल टेक्स्ट था वो शो होने लगेगा। सी, if you want to revert back to the previous stage when the command to change the spelling was not given, use the undo button on the quick access toolbar. See, जो आपने जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आई, आपने उसको चेंज करके अपनी जो स्पेलिंग्स थी वो आपने चेंज कर दी, देन आपको वो स्पेलिंग चेंज नहीं करनी थी, आपको उसको वापस से अपनी प्रीवियस स्पेलिंग पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप इस undo ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सी, दिस इज द undo ऑप्शन, दिस इज अबव द होम टैब। When you click on it, your action will get revert. आपका एक्शन रिवर्स हो जाएगा, जो भी आपने करा है वो चेंज के जो ओरिजिनल था वो ही हो जाएगा। You can also use the Ctrl+Z combination of keys for the undo command. आप Ctrl+Z की का यूज करके भी ये undo कमांड परफॉर्म कर सकते हैं। What you have to do? Click on Control button from the keyboard, then click on Z button. Your whole action will get undo. Okay, now file operations. Now we will learn all the contents of file operation. After doing a lot of work, you can save your document and do other file operations such as the opening and printing of files. See, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में अपना जो भी वर्क करना था आपने वो वर्क कर लिया, आपने फिर उसको सेव कर दिया वर्क को, और सेव करने के बाद आप उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, लाइक ओपनिंग ऑफ द प्रीवियस डॉक्यूमेंट और प्रिंटिंग ऑफ द फाइल्स। आप कोई भी अदर डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो और कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट प्रिंट भी कर सकते हो। सी, फर्स्ट इज सेविंग द फाइल। हाउ वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? सी, आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपको टाइप करना था आपने टाइप कर लिया, एंड नाउ यू वांट टू सेव द फाइल, तो आप सेव कैसे करोगे? सी, as you already know, saving a file is storing it permanently on the disk with some name. Saving means क्या होता है? स्टोर, आप किसी फाइल को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो आप उसको सेव कर सकते हो विद द नेम ऑफ योर ओन चॉइस। आप अपने नेम की चॉइस, जो भी आप उसे नेम देना चाहते हो उस नेम से उस फाइल को सेव कर सकते हो। सो फर्स्ट इज टू सेव अ फाइल, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। सी, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. First, you have to click on the file menu. See, this is the file menu near the home tab. When you click on it, click on the save option. Okay. When you click on the save option, this whole dialog box will appear. Okay. From this dialog box, you have to click here and change the name of your file. Whatever name you want to give, type it here. आपको जो भी name देना है आप यहाँ पे type करेंगे. And after that, click on the save button. When you click on the save button, your whole document will be saved. The file will be saved. You will see the name of the file in the title bar of MS Word. When you save the document with your own name in the Microsoft title bar, your file name will appear. Okay? See, you can also click on the save icon on the quick access toolbar. See, you can also save your file by clicking on the save icon from the quick access toolbar. quick access toolbar में से आप अगर save icon पे क्लिक कर देंगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी. Okay? Now, rest of the concept of this chapter we will continue in the next class. Till then, revise all the content and thank you and have a nice day.